हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से फिर स्वागत करता हूं और फिर एक बार ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स के एक और अकाउंटिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को लेके आया हूं। और आपको पहले बताया हूं कि मेरा जो कोचिंग का एप्लीकेशन है संजय ट्यूटोरियल्स, वहां मैंने एक कोर्स 3000 प्लस क्वेश्चंस का बना के अपलोड कर दिया है। बच्चे इसे एसेस कर रहे हैं, बच्चे इसे ले रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ रहे हैं। एक बार आप भी कोचिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जाके देखिए कि ये कोर्स कैसा है और जरूर इस पे काम करिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आइए देखते हैं कि आज का हम लोग का वीडियो अकाउंटिंग किस टॉपिक से रिलेटेड है, और ये टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग का बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर एक बार आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो काम आसान हो जाएगा। आज का कहते हैं ना, आज का बिजनेस मॉडर्न बिजनेस है और आज बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हम करते हैं ना, उन ट्रांजैक्शंस के लिए हम बैंक को यूज में लाते हैं। यानी बैंकिंग के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। हमारा बैंक में अकाउंट्स खोलता है, करंट अकाउंट बिजनेस करने के लिए, और उस करंट अकाउंट के हेल्प से अपना सारा बिजनेस करते हैं। हम पार्टी को पेमेंट्स करते हैं, सप्लायर को चेक काट के देते हैं, हम जिसको गुड्स बेचते हैं उससे चेक लेते हैं, या आज के समय में तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गया है, सीधे हम निफ्ट करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं और हमारा जो कस्टमर है वो मेरे सीधे खाते में पैसा भेज देता है। तो बिजनेस बहुत मॉडर्न हो गया है, बहुत सेफ हो गया है और एक एक ट्रांजैक्शंस का एविडेंस बैंक से मिलता है। तो अब आज का कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो बैंक से जुड़ करके काम ना करता हो। और बैंक हमें क्रेडिट्स देती है, बैंक हमें लोन देती है, बैंक हमें सीसी लिमिट्स को के हेल्प से बहुत कुछ प्रोवाइड्स करती है। तो हमें बैंक से बहुत हेल्प मिलता है और आज की एज में बिजनेस करने के लिए बैंक जो लोन देती है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए बात करता हूं कि इस टॉपिक का सेंस क्या है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस के फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड्स करते हैं, और जब रिकॉर्ड्स करते हैं तो रिकॉर्डिंग या तो हम जर्नल में करते हैं या सब्सिडरीज बुक्स में करते हैं। जब सब्सिडरी बुक्स में आते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक होता है जिस बुक्स को हम लोग कहते हैं कैश बुक। क्या क्या कहते हैं? कैश बुक कहते हैं, कैश बुक कहते हैं, ठीक है ना। और ये कैश बुक क्या है? बिजनेस में जितने भी कैश नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक को हम बांटते हैं 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। 1 कॉलम मतलब अमाउंट्स का एक कॉलम डेबिट, एक कॉलम क्रेडिट्स में होता है, और एक कॉलम सिर्फ कैश का होता है। सेकेंड 2 कॉलम इज अमाउंट्स के 2 कॉलम होंगे। 2 कॉलम कोई हो सकता है, कैश बैंक, कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, कोई 2 कॉलम हो सकते हैं। और तीसरा है 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें 3 कॉलम रिसिप्ट्स में अमाउंट्स के, 3 कॉलम पेमेंट्स में अमाउंट्स के, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, एक डिस्काउंट का कॉलम। ठीक, यानी कि हम अपने कैश बुक में जो बिजनेस में कैश आता जाता है उसको भी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम कैश बुक में जो मेरे बैंक में जमा हो रहा है, निकल रहा है, मेरा बैंक बैलेंस घट रहा है, बढ़ रहा है, ये हम कैश बुक के में बैंक कॉलम से जान लेते हैं। और डिस्काउंट्स कॉलम, हमने किसको डिस्काउंट दिया है, किससे डिस्काउंट लिया है, यानी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट्स का पूरा डिटेल पता हो जाता है। यानी मेन अगर मैं बात करूं तो 3 कॉलम कैश बुक है, जिस 3 कॉलम कैश बुक में रिसिप्ट साइड में अमाउंट्स के 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट, और पेमेंट साइड में भी 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट। अब सुनिए, रिसिप्ट साइड में 3 कॉलम, जितना बिजनेस में पैसा आएगा कैश फॉर्म में वो रिसिप्ट के कैश में और जाएगा तो पेमेंट वाले कैश में। वे ट्रांजेक्शन जिनसे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए वो रिसिप्ट्स के बैंक में, और वे ट्रांजेक्शन जिससे मेरा बैंक बैलेंस घट जाए वो पेमेंट साइड में। यानी जब मेरा खाता बढ़ेगा, मेरे खाते में पैसा बढ़ेगा तो रिसिप्ट्स के बैंक कॉलम में, और जब मेरे खाते में घटेगा, बैंक खाता में बैलेंस घटेगा तो पेमेंट साइड। डिस्काउंट्स, जिधर कैश बैंक है उधर डिस्काउंट है। अगर पैसा आ रहा है और डिस्काउंट दिए हैं तो उसी कॉलम में, ठीक है। यानी कि जहां कैश वहां डिस्काउंट, और कैश रिसिप्ट्स में, डिस्काउंट रिसिप्ट्स में, बैंक रिसिप्ट्स में, डिस्काउंट रिसिप्ट्स में। तो ये कैश बुक हो गया। लेकिन आपको पता है कि जो हम बैंक में अकाउंट्स खोलते हैं तो टाइम टू टाइम हम बैंक में विजिट्स करते हैं और बैंक से अपना स्टेटमेंट मंगाते हैं। यू कैन से पासबुक। किसकी बात हो रही है? पासबुक की बात हो रही है,
टाइम टू टाइम हम जाके बैंक से अपना पासबुक भी मंगाते हैं, स्टेटमेंट मंगाते हैं। पता है आपको, जो हमने अपने कैशबुक के बैंक कॉलम में दिखाया है रिसिप्ट्स, पेमेंट्स जो रिकॉर्ड्स किया है, यानी अब मेरा इस टॉपिक से, बैंक रिकॉन्सिलेशंस वाले टॉपिक से कैशबुक में सिर्फ किस कॉलम से मतलब है? बैंक कॉलम से मतलब है। किससे? सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। ठीक, अब कैश और डिस्काउंट से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी हमको यह देखना है कि कैशबुक के बैंक कॉलम रिसिप्ट्स, और यानी कैशबुक का रिसिप्ट साइड है बैंक कॉलम, और कैशबुक के पेमेंट साइड है बैंक कॉलम। और हम जब पासबुक अपने इंप्लॉइज को भेज के बैंक से जब पासबुक की कॉपी मंगाते हैं, मतलब स्टेटमेंट मंगाते हैं, और जब दोनों का मिलान करते हैं, तो आप जानते हैं क्या पाते हैं कि कुछ चीजें कैशबुक के रिसिप्ट साइड बैंक में हैं, बट पासबुक के में वो नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शंस कैशबुक के पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में हैं, बट पासबुक में नहीं है। यानी इन दोनों स्टेटमेंट जब हम आते हैं, और जब इन दोनों में बैलेंसेस क्या होने चाहिए, यानी इन दोनों में हमारा बैलेंस सेम होना चाहिए। किसका बैलेंस? यानी जो मेरे कैशबुक में बैंक का बैलेंस होगा, वही मेरे पासबुक में बैंक का बैलेंस होगा। ठीक है, यानी कैशबुक और पासबुक के बैलेंस से सेम होने चाहिए टाइम टू टाइम। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कैशबुक के बैंक कॉलम में तो रिकॉर्ड हैं, बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो पासबुक के बैंक में रिकॉर्ड हैं, बट कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है। और जब बैलेंस सेम तब आएगा जब दोनों में सेम टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुछ यहां रिकॉर्ड है, कुछ वहां नहीं, कुछ है, उसमें हम जान नहीं पाते। जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन ने चेक काट के अपने सप्लायर को दिया, और बिजनेसमैन ने क्या सोचा, चेक काट के दे दिए, मेरे खाते से उतना पैसा चला गया, तुरंत बिजनेसमैन कैशबुक में आएगा और पेमेंट साइड के बैंक कॉलम से उतना पैसा घटा देगा, तो चेक दिया है, चेक से पैसा जाएगा। लेकिन उस सप्लायर ने वो चेक बैंक में सबमिट ही नहीं किया। जब तक वो अपने खाते में चेक नहीं लगाएगा, तो मेरे खाते से उस खाते में पैसा नहीं जाएगा। तो मेरा कैशबुक में क्या हुआ, पेमेंट साइड बैंक बैलेंस कम हो गया, और पास में कुछ नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम आई ना। फिर हमने, कस्टमर ने हमको चेक दिया, वो चेक मैंने क्या किया, अपने खाते में भेज दिया, बैंक भेज दिया, इंप्लॉय जाओ चेक लगा के आओ, खाते में पैसा आ जाएगा। जैसे मैंने चेक भेजा, मैं सोचा होगा मेरे खाते में पैसा आ गया होगा, मेरा बैंक कैशबुक बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा रिसिप्ट साइड में। लेकिन पता क्या चला, क्या अब तक वो खाते में पैसा आया नहीं। किसी कस्टमर ने सीधे मेरे बैंक में पैसा जमा कर दिया, हमको पता ही नहीं बैंक बढ़ा है, कैशबुक में हमें जानकारी नहीं। बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंटरेस्ट डिविडेंड इकट्ठा करके मेरे खाते में जमा कर दिया, हमको पता ही नहीं, मेरे कैशबुक के बैंक कॉलम में वो है ही नहीं। बैंक ने हमसे बैंक चार्ज ले लिया, हमको पता ही नहीं। तो बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कैशबुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड है, पासबुक में नहीं, पासबुक में रिकॉर्ड है, कैशबुक में नहीं, और इनके चलते इन दोनों के बैलेंसेस सेम नहीं आते हैं। और इन दोनों के बैलेंसेस जो डिफर आते हैं ना, उन्हीं बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनता है, जिस स्टेटमेंट का नाम क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यानी बीआरएस क्या है, बीआरएस इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल बैलेंसेस ऑफ कैशबुक एंड पासबुक। और ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, ड्यू टू कॉजेस। कौन से कॉजेस, बहुत से ऐसे कॉजेस हैं जिनके चलते कैशबुक और पासबुक में के शेषों में अंतर आता है। कुछ लेन देन कैशबुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड्स हैं, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, कुछ पासबुक में रिकॉर्ड है, कैशबुक में, और इनके चलते अंतर आता है। और इन्हीं अंतर को हम, इनका समाधान करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो क्या कहलाता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाता है। और यहां जब आएंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो चीजें होती है ना, जो कैशबुक बनता है हमारा, वो कैशबुक की बात करें आपसे हम, ठीक है, अगर देखिए तो कैशबुक और पासबुक की बात करें तो आइए देखिए
ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा कैश बुक है, और एक कैश बुक में 2 कॉलम, ये डेबिट और ये क्रेडिट होता है, और ये पासबुक है जो बैंक मेंटेन करती है, इसमें भी 2 कॉलम, ठीक है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट, देख रहे हैं आप। तो इसी को हम रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड कहते हैं। ओके, अब कैश बुक का डेबिट का मतलब जितना बैंक बैलेंस मेरा, वे ट्रांजैक्शंस, वे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जिससे हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, यानी प्लस इधर आए, और वे ट्रांजैक्शन जिससे हमारा बैंक का बैलेंस घटता जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, कैश बुक के 2 बैलेंस होते हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस और माइनस को कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस और एक कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी निगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। ध्यान दीजिएगा, आगे इसका बहुत काम आएगा। कैश बुक में डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, क्यों प्लस, जिस वे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा वो डेबिट, वे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हमारा बैंक बैलेंस घटेगा वो क्रेडिट। इसी को हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। यहां पे आइए, उल्टा हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, यानी पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब सुनिए, अब देखिए यहां इसका डेबिट प्लस इसका क्रेडिट प्लस, यानी जो चीज हम कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट में लिखते हैं वो पासबुक के क्रेडिट साइड में चला जाता है, क्यों, प्लस, ये प्लस है, देखिए ये प्लस है, ठीक है। हमने एक कस्टमर से चेक पाए और हम बैंक भी, कस्टमर से चेक पाए तो हम क्या सोचे कि मेरे खाते में इतना पैसा आ जाएगा, माने 20,000 चेक था, मैं तुरंत अपना कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, और जैसे वो चेक गया बैंक में, बैंक ने उस कस्टमर से पैसा लेके मेरे खाते में चढ़ा दिया, यानी 20,000 यहां प्लस हो गया, 20 यहां प्लस हो गया। अब माइनस वे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जिससे हमारा बैंक बैलेंस घटेगा, यहां जैसे हमने सप्लायर को 50,000 का चेक काट के दिया, सप्लायर को चेक काट के दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस घट जाएगा ना, तो बैंक बैलेंस घटा, और जैसे वो चेक मेरे खाते, वो सप्लायर ने अपने खाते में लगाया, तुरंत मेरे बैंक से उतना उसके पे चला गया, तो ये देखिए माइनस, देख रहे हैं आप। तो एक कंफ्यूजन बच्चे जो होते हैं डेबिट क्रेडिट से बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको मैंने यहां बता दिया आपको, इसको ध्यान देगा। अब सुनिए, 4 बैलेंसेस हैं, कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, डेबिट 1 क्रेडिट 2, पासबुक का डेबिट 1 क्रेडिट 2, ये हो गया 4 बैलेंसेस। आप जब प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, वैसे ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कोई एक बैलेंस दिया होता है, कैश बुक का डेबिट लेके चलेंगे तो पासबुक का क्रेडिट आएगा, और जब कैश बुक का क्रेडिट लेके चलेंगे तो पासबुक का डेबिट आएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है, अगर वो कैश बुक का डेबिट लेके चल रहे हैं और यहां ये वैल्यू प्लस माइनस पे निगेटिव आ गया ना, तो प्लस ओवरड्राफ्ट में बदल जाएगा। जनरली ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक पे पहुंच जाएंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट लेके चलेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, या बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट लेके चलेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट हो जाएगा आपको, ठीक। ये फंडा है। आइए अब बात करते हैं इस टॉपिक्स के ऊपर। देखिए क्वेश्चंस हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, अ बैंक पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, बता दिया, पूरा समझा दिया आपको, द कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, द बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर कैश बुक, द कस्टमर्स अकाउंट्स इन बैंक लेजर, राइट। ये पासबुक की कॉपी तो कैश बुक से मतलब ही नहीं है, वो बैंक एक स्टेटमेंट देगा अपने लेजर से, वो होगा यहां पे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक, a ledger, a statement showing causes of differences between cash book and passbook balances। मैंने समझाया ना आपको। आइए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक, जो ये बैंक नहीं बनाता है, बीआरएस ट्रेडर, बिजनेसमैन, ठीक है ना। आइए भाई, बैंक को क्या जरूरत है बनाने की, बैंक तो अपना स्टेटमेंट दे दिया, आप जानो क्यों कम ज्यादा आ रहा है, आप सब मैनेज करो। A bank reconciliation statement is prepared with the help of bank statement and bank column of cash book. Bank statement and cash column of cash book.
बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। अब देखिए इसमें क्या होगा, किसके से बनता है, बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट एक राइट और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, सही है बिल्कुल। इसी को तो हम पासबुक कहते हैं, इसी को हम पासबुक कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक की कॉपी हो गई। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द कॉजेस फॉर डिफरेंस बिटवीन। हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं किसके बीच कॉज जानने के लिए, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस, ठीक है ना। द बैलेंसेस एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। पहला कैश कॉलम कहा है, तो कैश कॉलम तो होता है नहीं, बैंक कॉलम होता है। द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, ये होगा इन दोनों के बैलेंसेस को करने के लिए। A bank reconciliation statement reconciles the ledger with journal, petty cash with नहीं, day books with the bank statement with cash book। कैश बुक में कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, ठीक है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मींस पॉजिटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस कैश बुक मींस पासबुक का भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, ओवरड्राफ्ट होगा नहीं। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जब कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट, जब कैश बुक डेबिट प्लस है तो पासबुक का क्रेडिट भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक मींस डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक या ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक। ये क्रेडिट बैलेंस माइनस होता है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। आइए, द डिफरेंस इन बैलेंसेस ऑफ बोथ कैश बुक एंड पासबुक कैन बिकॉज ऑफ एरर्स इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज आइदर इन कैश बुक और पासबुक। ये सही है, इसके चलते भी होता है। Some entry recorded in either of the passbook earlier and the other book later, यानी दोनों में से किसी में, किसी में रिकॉर्ड किया किसी में नहीं किया, इससे भी आता है। कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री इन कैश बुक और पासबुक, ये भी, यानी ये सब आपका ऑल ऑफ दी सारे कॉजेज हैं दोनों के बैलेंसेस में अंतर आने के लिए। डायरेक्ट पेमेंट टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर इज इंटर्ड इन द कैश बुक व्हेन अमाउंट्स इज पेड बाय बैंक। The cash bank when entry is posted in passbook, the passbook when amount is paid by the bank, यही होगा आपका। A debit balance in forms cash book will be shown, a debit balance in bank statement नहीं, credit balance in bank statement। जब कैश बुक का डेबिट होगा तो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट होगा। Assuming that it reconciled with the cash book, a credit balance on bank statement of 31st December would appear in the balance sheets। करंट एसेट शीट किया जाएगा, जो पैसा बचेगा वह कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्या होता है, हमारा करंट एसेट्स होता है। Which one of following would be entered in the cash book and not in the bank statement? कौन है जो कैश बुक में लिखा जाता है बट पासबुक में लिखा जाता है? चेक डिसऑनर्ड, बैंक चार्ज, अ क्रेडिट ट्रांसफर रिसीव प्रेजेंटेड, हाँ प्रेजेंटेड बैंक बट नॉट एट, यानी हमने चेक कस्टमर से पाया, अपने खाते में रिकॉर्ड्स कर लिया और बैंक भेज दिया, बैंक में हुआ ही नहीं, तो ये फोर्थ। When the monthly bank statement is sent out, which one of the following would appear? Credit transfer received from customers. When the monthly bank statement is sent out, which one of following would appear? Credit transfer received from customers. Payment into bank, ये तो नहीं होगा। सेल्स लेजर बैलेंस रिटेन ऑफ, ये तो नॉन कैश आइटम है। चेक रिटेन बट नॉट एट प्रेजेंटेड, ये भी नहीं, ये पहला हो जाएगा आपका। A debit balance in bank statement means, यानी पासबुक ओवरड्राफ्ट होता है, पासबुक का डेबिट मींस क्या होता है, निगेटिव ओवरड्राफ्ट होता है। Which of these prepare bank reconciliation statement? कौन प्रिपेयर करता है? रिजर्व बैंक नहीं बनाता है, कस्टमर नहीं बनाता है, बिजनेस इंटरप्राइजेस बनाते हैं, बिजनेस हाउस बनाते हैं। Which one of these is true about bank reconciliation? It is a part of memorandum statement, it is a part of cash book, it is a part of ledger तो नहीं है, it is a part of bank documentation, ये भी नहीं है, तो it is a part of cash book कह सकते हैं आप, ज्यादा सही है। Which one of these is not a causes of difference in balance as per passbook? यानी कौन causes नहीं है?
एरर्स इन कैश बुक, एरर्स इन पासबुक, चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर, ठीक है ना। हाँ भाई, चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर, यानी चेक हमने डिपॉजिट्स किया और क्लियर हो, दोनों जगह रिकॉर्ड होगा, कैश बुक के बैंक कॉलम भी, पासबुक भी। विच इफ द फॉलोइंग एरर्स ओमिशंस आर नॉट पार्ट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, इसमें से कौन जो है बीआरएस का पार्ट नहीं है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक है, पार्ट है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ कैश कॉलम कैश बुक, भाई जो कैश बुक का कैश कॉलम मतलब बैंक से कोई मतलब नहीं, ये हमारा कहीं से बिलोंग नहीं करता है। डैश डैश इज रीजन फॉर बैंक पासबुक शोइंग हायर बैलेंस देन कैश बुक, कौन सा इसमें होगा। चेक इश्यूड बट नॉट पेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, डायरेक्ट पेमेंट इज रीजन फॉर बैंक पासबुक शोइंग हायर बैलेंस, ठीक है, देन कैश बुक, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो चार्ज करेगा तो पासबुक घटेगा। डायरेक्ट पेमेंट बैंक करेगा तो ही पासबुक का बैलेंस घटेगा, हायर नहीं होगा, नीचे होगा। चेक डिपॉजिटेड क्लियर, ये भी क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा, आपका पासबुक घटेगा। लेकिन चेक इशूड बट नॉट अभी नहीं हुआ, चेक मैंने दे दिया कस्टमर्स को, खाते में जमा नहीं किया, मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो पूछा किस केसेस में पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, किस चलते, पहले के चलते बढ़ा रहेगा। क्रेडिट एंट्री इन पासबुक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मींस, क्रेडिट एंट्री मतलब बढ़ना, कोई भी चीज बढ़ना। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, क्रेडिट एंट्री इन पासबुक एट एनी टाइम मींस अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स, अमाउंट विड्रॉन बाय कस्टमर्स, अमाउंट डिपॉजिटेड इन कस्टमर्स, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। अमाउंट विड्रॉन, विड्रॉन तो नहीं होगा, क्योंकि विड्रॉन करेगा तो ये पासबुक के डेबिट में आ जाएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इन कस्टमर और अमाउंट डिपॉजिटेड, देखिए दोनों चीज सेम है, अमाउंट विड्रॉन भी नहीं होगा। अब अमाउंट डिपॉजिटेड, अगर अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कस्टमर्स अकाउंट्स, ठीक है, ये चीज ज्यादा सी ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है, मैं इसी को कहूंगा। वैसे दोनों सिमिलर हैं, ये भी चल सकता है। जब कोई कस्टमर मेरे खाते में सीधे पैसा जमा कर देगा तो ये हमारे पासबुक में यानी मेरे बैंक खाते में जमा होगा और बैंक में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इससे मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, यानी ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। डेबिट एंट्री इन पासबुक, डेबिट एंट्री क्या है, जहां पासबुक घटता है। अमाउंट डिपॉजिट में कस्टमर नहीं है तो क्रेडिट में जाता है। अमाउंट विड्रॉन, एक ये है, अमाउंट डिपॉजिटेड ये भी नहीं है, एक इससे बढ़ता है। अमाउंट विड्रॉन डिडक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट्स, हम कहें तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है आपका, ये ले लीजिए। ये डेबिट बैलेंस पासबुक मींस बैंक ओवरड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस पासबुक क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक मींस, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक मींस यानी कि वो फेवरेबल बैलेंस, बैंक पासबुक का बैंक बैलेंस ये हो जाएगा, ठीक है ना, फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मतलब क्या होगा, ओवरड्राफ्ट, डेबिट इन पासबुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ये दोनों हो जाएगा आपका ए और बी, यानी पासबुक का अनफेवरेबल माइनस, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस भी माइनस होता है और उसी को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, तो ये दोनों हो जाएगा ए और बी, दोनों फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको मैंने थोड़ा सा शुरू में समझाया भी आपको। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में किसी क्वेश्चंस का आंसर में डाउट हो तो वही बताइए। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और एक बार मेरे कोचिंग एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए और देखिए उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या उससे आपको हेल्प मिल सकता है। फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।